क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। यो निक्की स्कर्ट पहन स्कूल तू आती जाती है। बेबी तेरी स्कर्ट देख, अपनी पहलवानी खतरे में पड़ जाती है। तो अपनी बीवी की स्कर्ट खींचना। सही बात, आज के दिन तुझे ही अपनी बीवी बना लेता हूँ। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से हम तमाम लोग, हमारे वाइस प्रेसिडेंट शैलेंद्र सिंह साहब, हमारे मेंबर्स अभिमन्यु पहलवान, योगेश पहलवान और मैं उस्मान मोहम्मद खान कमिश्नर ऑफिस आए। एक फिल्म जो हिंदी सिनेमा है जिसका नाम कमांडो 3 है और जिसके डायरेक्टर आदित्य दत्त है और उसके प्रोड्यूसर विपुल शाह है। इस फिल्म में पहलवानों की काफी बेइज्जती बताया है और पहलवान का एक कैरेक्टर बिल्कुल ही गलत बताया है। इस कैरेक्टर में पहलवान एक लड़की का, नाबालिग लड़की का स्कर्ट उठाता है और वो अखाड़े का नाम भी ले रहे हैं और पहलवानों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। पहलवान का मतलब होता है पहल करना और उसमें बजरंगबली हनुमान जी का भी एक स्टैचू है जहाँ पे पहलवानों को मारा जा रहा है। हम ये इज्जत करते हैं कि पहलवान जो होता है वो पूरी तपस्या से, वो पूरी मेहनत से, वो पूरी शिद्दत से, वो पूरे परहेजगारी से बनता है। तो ये बिल्कुल पहलवानों की इंसल्ट है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में काफी जगह पे रेप्स हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप पहलवानों को टारगेट करके ये फिल्म में ये बताया गया कि पहलवान रेप करते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि तेलंगाना, हैदराबाद में तो पहलवान को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मगर दिल्ली में IAS, IPS ऑफिसर्स, बॉर्डर्स में मिलिट्री वाले और CRPF वाले जो भी होते हैं ये पहलवान होते हैं। देश की रक्षा करने वाले पहलवान होते हैं। नेवी में पहलवान है, पुलिस में पहलवान है। हैदराबाद में आज भी सीनियर पहलवान, कोई रेलवे में जॉब कर रहा तो कोई पुलिस में जॉब कर रहा। क्या ये सब लोग रेप कर रहे हैं? अगर बताना है तो आप पुलिस के कैरेक्टर में बताइए रेप, मिलिट्री वालों के कैरेक्टर में रेप बताइए, आप CRPF वालों के कैरेक्टर में रेप बताइए। आप पहलवानों को टारगेट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर के ऊपर अभी कंप्लेन दिया कमिश्नर ऑफिस में और हैदराबाद अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से हम ये कंडम करते हैं। और इस फिल्म में ये शॉट निकालना या तो ये फिल्म बैन करना। आज यहाँ पे ये पहलवान ने अपनी पूरी जिंदगी पहलवानी में दे दी है। ये हिंदुस्तान का फ्लैग पकड़ के अभिमन्यु पहलवान, योगेश पहलवान, सुशील कुमार, योगेश में चाक्सी मलिक, ये लोग हिंदुस्तान को ओलंपिक मेडल लेके आए। क्या कोई फिल्म एक्टर ओलंपिक मेडल लेके आया? क्या देश का झंडा पकड़ के दूसरे देश में खड़ा? ये बहुत बेइज्जती की बात है। और दूसरे लोग पहलवानी को कैसा देखेंगे? और हिंदुस्तान की निशानी पहलवान है। पहलवानों से और हिंदुस्तान मजबूत है, पहलवान से ही हिंदुस्तान पहचाने जाता है। अगर पाकिस्तान का कोई पहलवान देखेगा तो क्या बोलेगा कि हिंदुस्तान के पहलवान ऐसे रहते। ईरान का कोई पहलवान देखेगा तो क्या? आप हिंदुस्तान के पहलवानों की इमेज खराब कर रहे हैं। हम भी पहलवान हैं, हम भी सोशल वर्क करते हैं। बताओ आप हमारा कैरेक्टर कैसा है? लिहाजा हम अपील करते हैं तमाम हिंदुस्तान के स्टेट्स के पहलवानों से। मैं अपील करता हूँ, उस्मान मोहम्मद खान, योगेश यादव, अभिमन्यु यादव, शैलेंद्र सिंह कालिया, हम लोग तेलंगाना से आपको अपील करते हैं, आप लोग भी अपने अपने शहर में प्रोटेस्ट करिए और इस फिल्म को बैन कराइए। शुक्रिया, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मैं हैदराबाद अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान। मैं ये आदित्य दत्त से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मूवी में जो ये दिखाया है, पहलवानों की बेइज्जती तो किया इसने, और ये पहलवानों के उसमें क्या जानता है पहलवानों को। और साथ ही साथ यहाँ तेलंगाना का माहौल इतना गर्म है। आज यहाँ पे प्रियंका रेड्डी का ऐसे यहाँ किस्सा हो गया है वाकया, और वहाँ गुलबर्गा में एक 8 साल 9 साल की लड़की के साथ ऐसा वाकया हो गया है। तो ये माहौल, अभी ये फिल्म रिलीज करेगा उसके बाद माहौल ऐसा गर्मा गर्म है, उसमें ये क्या मैसेज देना चाह रहा है? और पहलवानों के बारे में जानता क्या है? ये पहलवानी के बारे में जानता क्या है? पहलवान किस तरीके से क्या तपस्या करके पहलवान बनता है? पहलवान क्या मतलब, इसको क्या मालूम? ये क्या बताना चाह रहा है? ये लिहाजा इस मूवी से ये शॉर्ट कट करे, या नहीं तो ये फिल्म को हम यहाँ चलने नहीं देंगे हैदराबाद में। और ऑल ओवर इंडिया में जो जितने पहलवान है ये सब मिलके इसको बैंड करेंगे। और हम पुलिस से ये अपील करते हैं कि इस फिल्म को बैंड किया जाए, यहाँ पे रिलीज होने नहीं दिया जाए।